नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जुड़िए हमारे साथ में। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जल्दी ही सौगात मिलने वाली है। मैंने आप लोगों से पहले भी कह दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई माह में जारी हो जाएगा। रिजल्ट बन करके तैयार है। उस पर कॉलेज आवंटन के लिए लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि आपको ये ज्ञात ही होना चाहिए कि नया सत्र शुरू हो गया था अप्रैल में। अब इसका दूसरा चरण जो है स्टार्ट होने वाला है। आप चूँकि शिक्षक चाहिए तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। रिजल्ट घोषित करने के पश्चात काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और मान के चलिए कि 15 से 20 जुलाई के मतलब 20-21 जुलाई तक लोगों की नियुक्ति भी हो जाएगी विद्यालयों में। जिन्होंने अच्छा किया उनको नौकरी मिलने जा रही है। जिन्होंने किसी प्रकार से गलती कर दी, अभी बहुत से ऐसे हैं जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है बट उनके पास एप्लीकेशन फार्म नहीं है। उन लोगों के लिए भी आयोग कोई छूट नहीं देने जा रहा है। आवेदन फार्म नहीं है, आप घर बाहर जाइए, ठीक है। और रही बात ये कि देखिए, जब आप एक फार्म नहीं संभाल के रख सकते हैं, सीधे तौर पे मुझे 2016 की घटना याद आती है जब हम लोग काउंसलिंग कराने गए थे 2016 वाले विज्ञापन के आधार पर। इधर 2019 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी तो वहाँ पे एक अभ्यर्थी के पास में एप्लीकेशन फार्म नहीं था, चयनित था। इसके बाद उससे ये कह दिया गया कि जाइए और फार्म लेके आइए। तो अगला वो अभ्यर्थी बोला, सर जी हमारे पास नहीं है, एप्लीकेशन फार्म नहीं है, उसके पास उचित दस्तावेज भी नहीं थे जिनके बेस पे वो काम कर सकता। तो आयोग ने स्पष्टतः उससे कह दिया कि ऐसी बातें, जब एक फार्म नहीं संभाल सकते हो तो उसमें चयन बोर्ड था, तो साफ तौर पर उसने कहा कि जब एक फार्म नहीं है संभाल सकते हो तो क्या उम्मीद की जाए कि आगे कुछ कर पाओगे, बच्चों को कैसे संभालोगे। कहा सर हम संभाल लेंगे। कहा देखिए नियम होते हैं, रूल इज़ रूल। और ये कहते हुए इसको बाहर कर दिया। कहा हम कोर्ट जाएंगे। कहा बिल्कुल शौक से कोर्ट जाइए। कोर्ट गया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब आप एक फार्म नहीं संभाल के रख सकते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट तो नहीं गुम कर दी, तो आपको तो मालूम था कि आवेदन के पश्चात निश्चित तौर पे आपको परीक्षा देनी ही है, परीक्षा होगी ही, लेकिन आप नहीं इन सब में रुचि रखें। तो जाहिर सी बात इसके बाद में हम थोड़े जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। स्पष्टता उन्होंने कहा दिया। और जिन लोगों के पास आवेदन फार्म नहीं है और वो आवश्यक प्रक्रिया भी नहीं अपना पा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चयनित होने के बाद भी उनको नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। याद रखिए। चाहता हूँ भगवान करे आप लोगों का वैसे ही हो जाए। भाई हो सकता है आपको फार्म वो दे दें, है ना, आयोग अपने पास फार्म लिया हो और आपके पास बार बार बांटे आपको, है ना। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होगा नहीं। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती के लिए बनने वाली मेरिट में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो बेनिफिट है आपका ये एलटी का रिजल्ट, और इसके अलावा आपका आ जाइए पीजीटी का रिजल्ट। इन सब का रिजल्ट इसके पूर्व में जारी होगा। याद रखिएगा कि इसका फ़ायदा सीधे तौर पे कम मेरिट जाने के द्वारा हमारे इन अभ्यर्थियों 2022 वाले अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एजुकेशन के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा, बट उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इस्तीफा देने का मतलब ये कि अपनी गलती को मान लेना। आज उन्होंने गलती को माना भी है, स्वीकारा भी है कि हमसे गलती हो गई। लेकिन नीट पेपर के आउट के मामले में जो जिन दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और दोबारा रीनीट बहुत ही अच्छी तरीके से कराया गया। धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना था कि जो दोबारा रीनीट हुआ उसमें कुछ अभ्यर्थी लेट में पहुँचे, तो उन्होंने कहा रूल इज़ रूल। जो नियम बना हुआ है, जितने बजे आप लोगों को पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचना चाहिए था। बहुत से अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि लखनऊ में कई ऐसे सेंटर रहे जहाँ पर टीजीटी का पेपर समय से के बाद भी चलता रहा। मतलब ये कि
हाँ, मैं पेपर भी दिलवाने गया था, कई अभ्यर्थियों को पेपर दिलाने गया हुआ था। तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे 2:30 बजे के से 4:30 बजे तक पेपर हुआ था। 4:30 बजे के बाद भी पेपर चलता रहा 4:40 तक। अभी 10 मिनट में क्या हो रहा था वो कोई नहीं जानता है, लेकिन गजब का है भाई। और वहाँ पे 1:30 बजे बंद हो जाना चाहिए था गेट। वहाँ गेट बंद हुआ था 2 बजे। 2 बजे तक अभ्यर्थी आते रहे, उनको आने की परमिशन थी। तो समझ से ये परे है कि ये छूट, मैं नाम दे सकता हूँ स्कूल का भाई विद्यालय का नाम दे सकता हूँ। मैंने तो आयोग को पत्र भी लिखा है इस सिलसिले में, मैं नाम भी दे सकता हूँ। आखिर इस तरीके की चीज़ें वहाँ क्यों की जा रही थी, मैं नाम दे सकता हूँ विद्यालय का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के काम क्यों हुए, किस कारण से हुआ, आयोग हमसे मांगेगा तो मुझको नाम भी देने को तैयार है। वहाँ पर ऐसा हुआ था। अब ये सोच लीजिए कि अगर 4:30 बजे पेपर ख़त्म होता है, 4:40 तक पेपर चलता रहता है, तो ये समझ से परे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और रही बात, देखिए दोस्तों, कट ऑफ मेरिट जो जाने की स्थिति बन रही है, वो आप लोगों की कम ही जानी चाहिए। मेरा ऐसा आंकड़ा है, मेरा ऐसा अनुमान है। अब चूँकि जब वो कहते नहीं कि 2022 में का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2026 में, इसमें इतनी ज़्यादा कम उपस्थिति रही है ना, और मेरिट लोग बहुत जगह बहुत हाई बता रहे हैं। अब ये समझ से परे है कि जो उपस्थिति इतनी कम रही, आधे से भी अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा का त्याग कर दिया, तो समझ से परे है कि मेरिट हाई क्यों जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ जगह प्रभावित जैसी चीज़ें सुनने में आ रही। फ़िलहाल आयोग तो दावा करता है कि परीक्षा बहुत ही ईमानदारी से हुई। तो मैं ये उस सेंटर के बारे में, भाई ऐसे बहुत से सेंटर फिर होंगे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जहाँ पर परीक्षा उस टाइम तक चलती रही। परीक्षा समाप्त होने के बाद भी 10 मिनट तक पेपर चलता रहा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि घड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। बहुत से ऐसे सेंटर थे जहाँ पर घड़ियों का तालमेल नहीं सही था। 15 मिनट 20 मिनट पहले OMR सीट बांट देनी चाहिए अभ्यर्थियों को। OMR सीट 7 मिनट 10 मिनट पहले बांटी जा रही। और इस हड़बड़ाहट में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, मैं पूरा मुद्दा उठा रहा हूँ, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 125 क्वेश्चन पूरा किया है, काला नहीं कर पाए। जहाँ पे उनको अंकों में लिखना था वहाँ शब्दों में लिख दिया, जहाँ शब्दों में लिखना था अंकों में लिख दिया। इस टाइप की बहुत सी ऐसी गलतियाँ हुई जो कि घातक मोड़ पर अभ्यर्थियों के करियर को लेकर जा रही हैं। फिलहाल एक चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ, ज्वलंत मुद्दों को उठाने के कारण से बहुत लोगों को टारगेट पर आता हूँ मैं, है ना। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि हम भाई देखिए, हमारा एक सिद्धांत, हम बात कहेंगे खर्रा चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। जो बातें स्पष्ट है, सीधे तौर बोल रहे हैं, सीधे तौर बोल रहे हैं। देख लीजिए अच्छी तरीके से, मेरी बात कायदे सुन लीजिएगा। जो एप्लीकेशन आवेदन फार्म नहीं रखे होंगे, वो बहुत अच्छी मेरिट लेकर के बैठे होंगे, वो काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हमारे यहाँ से नोट्स परचेज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं महान जो आकर कहते हैं सर जी सैंपल भेजिए। आज तो 2-4 की संख्या में मिले, बशर्ते वैसे नहीं मंगाते। भैया देखिए, हम नई दिल्ली मुखर्जी नगर से नोट्स को यहाँ पर आप लोगों के लिए मंगाते हैं, और वहाँ पे हमारा संस्थान है मुखर्जी नगर में, नई दिल्ली में। वहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट कमेटी बनाए हुए हैं जिसने इस नोट्स को तैयार किया है। सभी प्रश्न आ जाने की गारंटी है, गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में मिलेगा। और निश्चित रूप से सभी प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड है, और निश्चित तौर पे गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में मिलेगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, सभी प्रश्न आने की गारंटी कार्ड सहित है हमारा नोट्स। और याद रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR सीट, जिनको हिंदी वर्जन चाहिए हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन चाहिए इंग्लिश वर्जन में। और जो लोग ये कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं नेता टाइप के हैं, तो उनका ये कहना है
कि जल्दी से जल्दी जारी किया जाए टीजीटी का पाठ्यक्रम। टीजीटी का पाठ्यक्रम आप आयोग की साइट पर जाकर के देखिए, आपका पुराना पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की क्या होती है, रणनीति होती है, बकवास करने की उनकी एक अपनी रणनीति होती है, समझ रहे हैं ना। उनको राजनीति चाहिए, केवल राजनीति। मित्रों, कट ऑफ मेरिट जो आप लोगों की जा रही है, ये मान के चलिए कि ये जो परीक्षा हुई है उसके बेस पर बहुत ही आपके लिए सटीक, बहुत ही अच्छी मेरिट जा रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई देखिए, आयोग अपने स्तर से लगा हुआ है, हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं। अपना काम आप करिए, अपना काम हम करें। रिजल्ट जब आएगा तो याद रखिएगा कि 10 जुलाई तक आ जाएगा। 10 जुलाई तक आपका परीक्षा परिणाम निश्चित तौर पे आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो 15 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के, और इस बार भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक बड़ा विज्ञापन है आपका, याद रखिएगा कि हमें नोट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी करने का मौका, या यूँ कह लीजिए मजबूरी दिखानी पड़ रही है। महंगाई का दौर है भाई, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, और जाहिर सी बात है कि हमें भी उसी स्तर से कार्य करना है। और चूँकि हम गारंटी के साथ गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं, नोट्स के साथ गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हुई है भाई। तो देखिए, कर्मचारियों की संख्या भी हमें निगरानी के लिए बढ़ानी पड़ रही है। साथ ही साथ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे पेज पे AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या होगा कि अगर कोई हमारे पेज का दुरुपयोग करता है, अथवा कहीं पर किसी भी प्रकार से उसका मिस्टेक दुरुपयोग करता है ना, तो याद रखिएगा कि उसके साथ कोई मिस्टेक वाली भावना नहीं की जाएगी, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए इस प्रकार की बदतमीजी करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि गतिविधियाँ गतिमान हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स को बुक कीजिए। हमारे नोट्स से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी है। याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 250 सेट आपके OMR सीट, ये सब बुकलेट 250, ये आपको मुफ्त मिलेगी। आपको परीक्षा जैसा माहौल देंगे, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ में। 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। जितना आपको मेरिट बताई है वही मेरिट आप लोगों की फाइनल है। याद रखिएगा, उसी में आप 4 का गुणा कर लीजिए, जितना क्वेश्चन आपका सही है, आपकी जो कट ऑफ मेरिट है वही आपकी मेरिट है। और याद रखिएगा, हमने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं उतने क्वेश्चन के आधार पर ही आपका चयन होगा। पिछली वीडियो का आप अवलोकन कर लें। निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए मैं सदैव इन जानकारियों को लेकर के आता हूं, और आप लोगों को इन जानकारियों को देने का कार्य करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो। थैंक यू।